आज हम आपको मिलाएंगे हाफिज डॉक्टर अरसलान अहमद से। 4 साल की उम्र में सर से वालिद का साया जो है वो उठ गया। बहुत मुश्किल हालात में अब सरवाइव किया, हिफज किया, उसके बाद तालीम शुरू की, डॉक्टर बन गए। तो मैं एक मुश्किल हालात से गुज़र चुका था, तो मुझे अपने गांव वाले, अपने इलाके वाले जो हैं उनका एहसास था, जिसको लेके मैंने अपना, जैसे ही मेरी हाउस जॉब कंप्लीट हुई, मेरा डिग्री कंप्लीट हुई, तो मैंने पहला काम ये किया कि मैं अपने गांव को सहूलत मुहैया करूं। तो उसमें मैंने अपने गांव में मेडिको रूट्स के नाम से एक क्लिनिक का आगाज़ किया। पूरी दुनिया में सबसे पहले नंबर पे पाकिस्तान शुगर के मरीजों में, तो इन्होंने शुगर का ऐसा ट्रीटमेंट किया कि पूरे गुजरात से इनके जो क्लिनिक है उस पे लोगों की लाइनें लग गई। तो जब मैंने ये शुगर का प्लान शुरू किया, शुगर पे हमने काम करना शुरू किया, तो मुझे सर से पता चला कि दवाइयाँ जो हैं वो अपना रोल 50% तक कर सकती हैं। बहुत कम ऐसे लोग से जिनको ये पता था कि खुराक कौन सी हम शुगर में खा सकते हैं। उनको सिर्फ इतना पता था कि हम मीठी चीज़ नहीं खा सकते। 50-50, 100 यूनिट इंसुलिन लगाने वाले मरीज़ों को टैबलेट के साथ शुगर उनकी कंट्रोल की है। तो हमने ये किया कि पूरे जिस्म की हमने एक स्क्रीनिंग पैकेज, जिसमें क्या लेंगे, पूरे जिस्म के जो बेसिक टेस्ट होते हैं जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि हर 6 माह बाद करवाएं, उनको हमने वो आलमोस्ट जो सेल हो रहे हैं उसके मुताबिक 14,000-15,000 तक होते हैं, और जो हमारी नेशनल लैब्स हैं वो इससे भी महंगे कर दिए। तो हमने उनको 1500 में रखा। इसमें मैंने गांव में सिर्फ बना के लोगों से फ़ीस ज़्यादा लेने का काम नहीं किया। मैं सिर्फ़ और सिर्फ गांव के लेवल की ही फ़ीस ले रहा हूँ। हमारे सारे के सारे डॉक्टर्स की सिर्फ 200 फ़ीस है। सारे MBBS हैं, स्पेशलिस्ट भी हैं हमारे पास। पर पेशेंट हमारा एवरेज टाइम है, हमारा हर डॉक्टर डेली 30 से ज़्यादा मरीज़ नहीं देख सकता, 10 to 15 मिनट देता है पर पेशेंट, लेकिन फ़ीस 200 ही। इंशाल्लाह मैं गुजरात की हर यूनियन काउंसिल में एक ऐसी लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकूं जिधर सस्ता तरीन हॉस्पिटल हो और सबसे अच्छी फैसिलिटीज़ भी, मतलब आप गुजरात में भी जाएं तो आपको वो फैसिलिटीज़ ना अवेलेबल। एक डॉक्टर गांव में आ जाता है बजाय कि सारा गांव उठ के शहर में जाए। तो उन चीज़ों को लेके हमने इंतहाई सस्ता तरीन तरीका मुतारफ़ है। आज हम आपको मिलाएंगे हाफिज डॉक्टर अरसलान अहमद से। इनकी स्टोरी बड़ी ही मोटिवेशनल और मुतासर करने वाली है। 4 साल की उम्र में सर से वालिद का साया जो है वो उठ गया। बहुत मुश्किल हालात में अब सरवाइव किया, हिफज किया, उसके बाद तालीम शुरू की, डॉक्टर बन गए। और फिर ये नहीं कि सुनहरे ख्वाब आंखों में सजाए किसी बहुत बड़े इलाके में जाके प्रैक्टिस शुरू कर दी, बल्कि अपने गाँव को सबसे पहले अपनी खिदमत फराम की। मुश्किल दौर से नाज़रीन गुजरे। पूरी दुनिया में सबसे पहले नंबर पे पाकिस्तान शुगर के मरीजों में, तो इन्होंने शुगर का ऐसा ट्रीटमेंट किया कि पूरे गुजरात से इनके जो क्लिनिक है उस पे लोगों की लाइनें लग गई। तरीका क्या और इनका क्या है कि ये मोस्टली मरीजों को इंसुलिन से छुड़वा कर अपने मखसूस तरीका इलाज से टैबलेट पर मुंतकिल करते हैं और उनको बेहतरीन लाइफस्टाइल जीने का तरीका सिखाते हैं। क्या कुछ मुश्किलात का इनको सामना हुआ। 2 इनके क्लिनिक, एक क्लिनिक इन्होंने अपने चंडाला गांव में बनाया और दूसरा क्लिनिक झांस गांव फतेहपुर रोड में। क्या है इनकी स्टोरी, आइए चल के इन्हीं से जानते हैं और देखते हैं कि इन्होंने कौन सा इलाज ऐसा दरियाफ्त किया कि जिससे शुगर के पेशेंट एक बहुत अच्छी और नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। चलिए मेरे साथ। मेरा नाम डॉक्टर अरसलान अहमद है। मैं बेसिकली चंडाला, जिधर आपने बताया कि पहला जो हमारा हॉस्पिटल है, उधर से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना MBBS फ़ज़ाइया इस्लामाबाद से किया। मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ थी कि मैं इस्लामाबाद में जो है वो काम कर सकूं, एक महंगे एरिए में रह सकूं, एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकूं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पता है कि हमारे वालिद साहब जो हैं उनकी मेरी छोटी उम्र में उनकी डेथ हुई, तो मैं एक मुश्किल हालात से गुज़र चुका था। तो मुझे अपने गांव वाले, अपने इलाके वाले जो हैं उनका एहसास था,
जिसको लेके मैंने अपना, जैसे ही मेरी हाउस जॉब कंप्लीट हुई, मेरा डिग्री कंप्लीट हुई, तो मैंने पहला काम ये किया कि मैं अपने गांव को सहूलत मुहैया करूं। तो उसमें मैंने अपने गांव में मेडिको रूट्स के नाम से एक क्लिनिक का आगाज़ किया। उसको लेके चलते हुए एक दिन मुझे न्यूज़ मिली कि पाकिस्तान दुनिया में पहले नंबर पे शुगर के मरीज़ों में आ रहा है। 30.8% हमारे लोग जो हैं वो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, यानी कि 100 में से 30 बंदे शुगर के मरीज़ हैं। तो मुझे लगा कि ये इसकी क्या वजह हो सकती है, इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने जब सर्च किया तो पाकिस्तान में इसमें बहुत थोड़ा काम हो रहा था। मैंने फ़ैसला किया कि हम इस जैसे क्लिनिक और भी बनाएंगे, स्पेशली गुजरात में। हमने हर यूनियन कौंसिल में ऐसे छोटे सेटअप बनाने का प्लान किया और अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा अस्पताल जांस में फ़तेहपुर के नज़दीक बना चुके हैं। कोशिश सर्च करने के बाद कोशिश ये की और हमें पता चला कि जो शुगर है वो बेसिकली बेहतियाती, जो खुराक की बेहतियाती है उसकी वजह से ज़्यादा हाई रहती है, ना कि कोई ऐसे बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कंट्रोल नहीं हो पाती। तो हमने न्यूट्रिशनिस्ट हायर किए। जैसे कि मैंने नाम भी पहले ये चूज़ किया था कि मेडिको रूट्स अस्पताल। मेडिको तो हमारा मेडिसिन से आता है, रूट्स मैंने इसलिए चूज़ किया कि हम रूट्स को दो चीज़ें हम कंसिडर करते हैं। पहले नंबर पे कि हम गांव के लेवल पे काम करें, जो क्वैक बैठे हुए हैं उनसे अक्सर हमारे पास टर्शरी केयर में पेशेंट ख़राब हो के आता था। तो मैंने सोचा कि हम गांव के लेवल पे करेंगे और इन लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी है, उनकी ज़रूरत भी पूरी होगी। फिर दूसरा हमने ये चूज़ किया कि हम नेचुरल तरीके से बीमारी को जितना बेहतर क्योर कर सकते हैं तो हम उस पर काम करेंगे। तो जब मैंने ये शुगर का प्लान शुरू किया, शुगर पे हमने काम करना शुरू किया, तो मुझे सर्च से पता चला कि दवाइयाँ जो हैं वो अपना रोल 50% तक कर सकती हैं। 50% रोल है आपकी खुराक का। और मैंने जितने शुगर के मरीज़ों से क्वेश्चन किए तो बहुत कम ऐसे लोग से जिनको ये पता था कि खुराक कौन सी हम शुगर में खा सकते हैं। उनको सिर्फ इतना पता था कि हम मीठी चीज़ नहीं खा सकते, लेकिन हालांकि आपको भी इल्म होगा कि गंदम जो है वो भी मीठे के बराबर है, उसमें भी जो है बहुत ज़्यादा शुगर होती है। तो हमने न्यूट्रिशनिस्ट हायर किए, हमने अपनी खुराक प्लान जो है वो तरतीब दिए। अब हम करते ये हैं कि खुराक को दवाइयों के साथ मिला के, यानी कि खुराक जिस तरह बंदे की फ़िज़ीक है, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक उसको सेट करते हैं और उसको साथ जो बेसिक मेडिसिन होती हैं, जैसे कि आपने कहा कि इंसुलिन को भी छुड़वा देते हैं। कुछ लोग खुराक कंट्रोल नहीं कर रहे होते और इंसुलिन लगाते जाते हैं, 100 यूनिट लगा रहे हैं। हम क्या करते हैं, उनको उनकी रिक्वायर्ड खुराक देते हैं, जितनी उनकी एक्टिविटी है उसके मुताबिक उनकी मेडिसिन सेट करते हैं। और ये बिल्कुल ठीक है कि मैंने 50-50, 100 यूनिट इंसुलिन लगाने वाले मरीज़ों को टैबलेट के साथ शुगर उनकी कंट्रोल की है। उसके पीछे रीज़न उनकी खुराक भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इनसे हमने अभी तक लातादाद मरीज़ शुगर के देखे हैं, लेकिन मेरे रजिस्टर्ड में ऐसे 200 से ज़्यादा मरीज़ हैं जिनको हमने जिनकी कंट्रोल नहीं हो रही थी शुगर, और हमने उनको कंट्रोल किया। और इंसुलिन के साथ कंट्रोल नहीं किया, टैबलेट्स के साथ ही हम कंट्रोल कर पाए हैं। कुछ आपके मैंने कुछ देखा है कि जो 14,000 के कुछ टेस्ट हैं वो भी आप बहुत सस्ते कर रही हैं, वो क्या सिलसिला है, थोड़ा बताइए। इसमें ये है कि हमने रूट्स जो मैंने नाम चूज़ किया उसके पीछे एक ये भी रीज़न थी कि पहले बीमारी को डायग्नोस करना है, पहले तशख़ीस करनी है उसकी और फिर उसका इलाज करना है। आप अगर किसी भी डॉक्टर के पास या जो अताई डॉक्टर बैठे हैं उनके पास जाते हैं, मरीज़ ख़राब भी इससे होता है, उनको 10-10 गोलियाँ दे दी जाती हैं। अगर आपकी बीमारी पता हो तो कोई 2-3 गोलियाँ या कोई एक गोली से आपका इलाज मुमकिन होता है। तो हमने ये किया कि पूरे जिस्म की हमने एक स्क्रीनिंग पैकेज, जिसमें क्या लेंगे पूरे जिस्म के जो बेसिक टेस्ट होते हैं जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि हर 6 माह बाद करवाएं, उनको हमने वो आलमोस्ट जो सेल हो रहे हैं उसके मुताबिक 14,000-15,000 तक होते हैं, और जो हमारी नेशनल लैब्स हैं जिन वो इससे भी महंगे कर दिए। तो हमने उनको 1500 में रखा। हर 5 तारीख को हम फ़तेहपुर में कर रहे हैं इस कैंप को, और हर 10 तारीख को हम चंडाला में इस कैंप को करते हैं। एक दिन के लिए होता है हमारा, फुल डे कैंप होता है ये। इसमें हम सारे टेस्ट उनके परफॉर्म करते हैं और लोगों को फ्री कंसल्टेशन इसकी प्रोवाइड की जाती है। अगर किसी की कोई बीमारी आती है तो उसको डिटेल उसके बारे में
एक्सप्लेन किया जाता है। लोगों की अगर शुगर डायग्नोज होती है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं यहाँ के जिनके यरकान या एड्स कोई भी बीमारी हो सकती है, ये 14 चीज़ों में से, तो हम उनकी मुकम्मल फ्री कंसल्टेशन उनको प्रोवाइड करते हैं। उसको राह दिखाते हैं कि आप इस बीमारी से अभी आपने एडवांस में टेस्ट करवा लिया है तो इससे बच सकते हैं। ऐसा एक और आपके बारे में, आपके क्लिनिक पे मैंने कुछ चीज़ें देखी है कि आप सुजेरियन की तरफ नहीं जाते, ये क्या मामला है? ये पहले आप डॉक्टर हैं कि जो उनका हॉस्पिटल भी है लेकिन ऑपरेट की तरफ आप नहीं जाते, डिलीवरी वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ। जी, जैसे कि मेरे सारे मिशन है, मैं इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था। मेरी फैमिली में कुछ ऐसे इश्यूज़ हुए कि मैंने देखा कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती थी, जिसको एसवीडी कहते हैं, उनको सिजेरियन की तरफ कन्वर्ट कर दिया गया। फिर मैंने अपने कुछ लोगों को देखा जिनके सिजेरियन होने की वजह से उनकी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हुई कि बाद में उनको इतने ज़्यादा ऑपरेशंस करवाने पड़े, उनको ज़िंदगी में मसले हुए। तो अभी हमने ये डिसाइड किया, जब मैंने ये अपना गायनी डिपार्टमेंट स्टार्ट किया तो मैंने अपने डॉक्टर्स को बताया कि हम 100% नॉर्मल डिलीवरी करेंगे। हमने मेरे पास केस आते हैं, अगर कोई एब्सोल्यूट इंडिकेशन हो एक अलग बात है, लेकिन मेरे पास केस आते हैं ऑपरेशन हमने करवाना है तो मैं रिफ्यूज़ कर देता हूँ। हालांकि मैं कर सकता हूँ जो विलिंगली करवा रहा है, लेकिन मैं नहीं करता। मैं कहता हूँ कि हमने इसको डिस्करेज करना है, हम नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ही जाएंगे। तो हम क्लेम करते हैं कि हम 100% डिलीवरी करवाते हैं, लेकिन कोई एब्सोल्यूट इंडिकेशन हो तो उसको बता दिया जाता है कि आपका पॉसिबल ही नहीं है, आप कहीं से भी करवा सकते हैं। जिस तरह के आपने अपने प्रिंसिपल बनाए हुए हैं, डॉक्टर्स की भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आपने रखी हुई है, इधर क्लिनिक भी आपका बहुत एक्स्ट्रा लग्जरी है। तो ये बताइए, अब जो बंदे अपना ये मोस्टली तो शुगर वाले जो पेशेंट आए, तो आप लोगों की तो फीसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उसमें आपने कुछ लोगों का मतवसत तबके का कुछ ख्याल रखा है? इसमें मैंने गांव में सिर्फ बना के लोगों से फ़ीस ज़्यादा लेने का काम नहीं किया। मैं सिर्फ़ और सिर्फ गांव के लेवल की ही फ़ीस ले रहा हूँ। हमारे सारे के सारे डॉक्टर्स की सिर्फ 200 फ़ीस है। MBBS है सारे MBBS हैं, स्पेशलिस्ट भी हैं हमारे पास, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, सबकी 200 फ़ीस है। हम 200 फ़ीस लेते हैं सिर्फ, और मुकम्मल आपको पर पेशेंट हमारा एवरेज टाइम है। हमारा हर डॉक्टर डेली 30 से ज़्यादा मरीज़ नहीं देख सकता, 10 to 15 मिनट देता है पर पेशेंट, लेकिन फ़ीस 200 ही। ठीक है। तो नियर फ्यूचर में और क्या प्रोग्राम है आपके इसको लेके? मेरा इसी जो क्लिनिक कितने आपने करनी है, ये और गांव में करनी है या GT रोड पे भी करेंगे शहर? हमारे ये हमारा प्लान ये BHU टाइप के जो यूनिट्स हैं इन्हीं को बनाने का मेरा प्लान है। इंशाल्लाह मैं गुजरात की हर यूनियन काउंसिल में कि ऐसी लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकूं जिधर सस्ता तरीन हॉस्पिटल हो और सबसे अच्छी फैसिलिटीज़ भी, मतलब आप गुजरात में भी जाएं तो आपको वो फैसिलिटीज़ ना अवेलेबल। पेट्रोल भी लगता है कोई? एक्सपेंस जो है उस एक्सपेंस की अगर बात की जाए तो अभी तो 1000-1500 फ़ीस डॉक्टर की, वो एक अलग बात है। उसके अलावा 1500 का पेट्रोल भी लग जाता है, आपका ख़र्चा हो जाता है, अगर गाड़ी अपनी हो तो। हाँ नहीं, ऐसे ही। तो ये सारी चीज़ें हमने ख़त्म करने के लिए एक डॉक्टर गाँव में आ जाता है बजाय कि सारा गाँव उठ के शहर में जाए। तो उन चीज़ों को लेके हमने इंतहाई सस्ता तरीन तरीका मुतारफ़ किया। आँखों के शोबे में भी आप काम कर रहे हैं, वो उसकी थोड़ा सा बताइए ज़रा, क्या है? जी, आँखों का जो है हम टोटली वेलफेयर के लिए करते हैं। हमने जैसे कि आपने बताया कि मेडिकल कैंप जो होते हैं हमारे 5 तारीख को जांच में होता है, 10 तारीख को चंडाला में होता है। उसके साथ साथ हमने फ्री आई कैंप जो है हर माह में रखा होता है। ठीक है। तो हर माह ऑलमोस्ट 50 के राउंड ऑपरेशंस हम करवाते हैं। जितने लोग आ जाएं हम उनके फ्री करवाते हैं, बिल्कुल उसमें कोई भी उनके चार्जेस नहीं है। जैसे कि एक फ्री कैंप लोग कोई किसी भी जगह पे लगाते हैं, हम भी ऐसे ही करते हैं। इसमें फ्री करवाए जाते हैं ऑपरेशन बिल्कुल लोगों के। ठीक है। और किसी अच्छी जगह से? जी, हमारे साथ क्योंकि आपको पता है कि हमारी पीपल्स वेलफेयर फाउंडेशन की एक NGO है हमारी ज़ाती है, वो भी हम ही देख रहे हैं। उसके तवज्जो से उसकी अंडर इन सारे ऑपरेशंस करवाया जाता है। और ये
हमारे जो लाहौर में सबसे अच्छा आई का हॉस्पिटल है, हम उनसे करवाते हैं और अभी तक हमें काम करते हुए हम 200 से ज़्यादा ऑपरेशंस करवा चुके हैं। कोई एक भी ऐसा ऑपरेशन नहीं है जिसकी कोई कॉम्प्लिकेशन आई हो। ये जो आपने एक वेलफेयर का भी आपने जिक्र किया है, तो ये क्या आप किसी से डोनेशन लेते हैं, फंड वगैरह लेते हैं लोगों से कि नहीं? नहीं, हम इसमें कोई फ़ंड नहीं लेते। हमारी अपनी फैमिली की एक NGO है, उसमें हम लोगों को, हमारे पास 1500 तकरीबन लोग रजिस्टर्ड हैं, उनको मेडिसन, उनके टेस्ट मुकम्मल, उनका मेडिकल जो है वो फ्री है। ठीक है। उन लोगों को हम मंथली राशन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। उन लोगों को कपड़े, जूती या कोई भी जो उनकी ज़रूरियात हैं, बेसिक ज़रूरियात हैं, उनको पूरा हम करते हैं फ़ी सबीलिल्लाह। और कौन कौन से शोबा जहाँ पे आप काम कर रहे हैं? जैसे कि आपको मैंने बताया, शुगर हमारी प्रायोरिटी पे है। उसके बाद हम आई ऑपरेशंस करवाते हैं। उसके बाद हमारा गायनी का है, हम नॉर्मल डिलीवरीज पे काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास चाइल्ड स्पेशलिस्ट आते हैं। ठीक है। और 5th वन है हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट। हम मैक्सिमम एफर्ट अपनी लगा रहे हैं कि लोगों की न्यूट्रिशन इंप्रूव करवाई जाए। बहुत ज़्यादा लोग हमारे ओबेसिटी से हम उनको दूर करवा रहे हैं और उनकी कुछ बीमारियां ओबेसिटी के साथ लिंक होती हैं, जैसे PCOS है या बाकी हैं, हाइपरटेंशन है। बहुत ज़्यादा अगर ओबेसिटी को क्योर कर लें तो हाइपरटेंशन भी कम हो सकती है, ब्लड प्रेशर है, तो उस पे काम कर रहे हैं। उसके साथ हम क्लिनिकल साइकोलॉजी पे काम कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइड जो दुनिया में इस टाइम मोस्ट कॉमन बीमारी है वो डिप्रेशन है। डायबिटीज़ में हम पहले नंबर पे हैं, लेकिन दुनिया में जो मोस्ट कॉमन है वो डिप्रेशन है। तो हम साइकोलॉजी पे भी काम कर रहे हैं, हम साइकोलॉजी पे भी काम करते हैं। फिर है हमारे पास कि हम स्किन डिपार्टमेंट में भी काम, स्किन और एस्थेटिक का भी हमारा डिपार्टमेंट है, वो भी हमने इसी मंथ स्टार्ट किया है। ठीक है। उस पर भी काम कर रहे हैं। ये थे नाज़रीन मेरे साथ डॉक्टर हाफिज़ अरसलान अहमद। फतेहपुर रोड से 1 किलोमीटर के फासले पर झांस में इनका ये बड़ा खूबसूरत किस्म का क्लिनिक है, जिसमें 5 तारीख को मेडिकल कैंप लग रहा है, जिसमें आंखों का भी कैंप लगेगा। इसके अलावा 10 तारीख की अगर मैं बात करूं तो चंडाला गांव में इनका मेडिकल कैंप लग रहा है, जिसमें कमोबेश 15,000 वाले टेस्ट जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1400 रुपये में ये कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए ज़रूर आए इनके पास। न्यूज़ीलैंड की स्क्रीन पर इनके नंबर्स जो है क्लिनिक के वो भी आपको चलते दिखाई दे रहे हैं, तो आकर अपना चेकअप कराएं। और इसके अलावा शुगर के मरीज़ जो हैं, यकीनन मैंने बहुत ज़्यादा पेशेंट देखे भी हैं जो कि कहते हैं कि इनके हाथों में वाकई अल्लाह सुब्हाना ताला ने शफा रखी है। वो भी इनसे आके अपना मुआयना कराएं और अपनी नॉर्मल तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजारें। ये थी आज की स्टोरी। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान इरफान अदरीस को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात।